तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। अपना चल रहा था इंग्लिश ग्रामर में टेंस टॉपिक। टेंस में से अपन ने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया था, पास्ट टेंस को कंप्लीट किया था और आज की क्लास में अपन देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर के टू पार्ट्स अपन ने पिछली क्लासों में कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो था अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और दूसरा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज का मेन टॉपिक है अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन जानते हैं परफेक्ट का मतलब क्या होता है। अपन ने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में देखा था कि परफेक्ट टेंस में आपका जो वर्क होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। आपका जो वर्क होता है वो कंप्लीट या फिर इसे आप फिनिश भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इस टेंस में कार्य पूरा हो चुका होता है, वो होता है आपका फ्यूचर सॉरी परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस, अब फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। तो इसका मतलब पता चल गया अपन को, इसका मतलब भी पता चल गया। परफेक्ट का मतलब होता है कि इस टेंस में कार्य कंप्लीट हो चुका होता है। अब बात करते हैं आगे। टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कल की क्लास में अपन ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से पढ़ लिया था। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। तो इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे, इसकी पहचान ये होती है। फ्यूचर टेंस से मतलब आएगा ये भी, तो चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे। जिस भी सेंटेंस के अंत में आपको ये वर्ड्स दिखे तो आप समझ जाना कि वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। फिर इसके हेल्पिंग वर्ब पर बात करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तो इसकी सहायक क्रिया होती है विल सेल प्लस हैव। विल सेल के साथ अपन ने हैव को जोड़ दिया। अब विल सेल अपन फ्यूचर टेंस से पढ़ते आ रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब थी विल और सेल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब थी विल सेल प्लस बी। यहाँ हैव नहीं था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अपन ने विल सेल के साथ बी को जोड़ दिया था। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अपन ने क्या किया, बी को उठा दिया और हैव को जोड़ दिया, विल सेल प्लस हैव। फिर इसकी मैन वर्ब पर बात करते हैं। मैन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। इसकी मुख्य क्रिया होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मैंने आपको बताया था। परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बात करते हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है रचना। तो टेंस में वैसे तो अपन तीन सेंटेंस पढ़ते हैं, लेकिन एक सेंटेंस और होता है अपना जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को जोड़कर बनता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेंटेंस को जब अपन हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता, जो कार्य करता है, डूअर होता है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब हो गई विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन होगा तो शैल हैव का यूज कर देंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन होगा तो आप विल हैव का यूज कर देना। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिख देना है। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इस सेंटेंस में अपन नेगेटिव वर्ड का यूज करते हैं, नो नॉट नेवर, ये सभी नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो उस सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में भी अपन को सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल सेल, फिर उसके बाद में नोट लिखना है और उसके बाद में हैव लिखना है। विल सेल प्लस हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले अपन को विल और सेल तो लिखना है, लेकिन उसके बाद में तुरंत बाद नोट का प्रयोग करना है और नोट के तुरंत बाद हैव का प्रयोग करना है। ये नहीं कि पहले विल सेल के बाद में जस्ट हैव का यूज कर दिया, फिर गलत हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल और सेल, फिर उसके बाद में पहले नोट लगाएंगे, उसके बाद में हैव को लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपन क्वेश्चन आस्क करते हैं, हिंदी बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस सेंटेंस में किसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर उस सेंटेंस में आपको WH वर्ड दिया हो, WH वर्ड होते हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सभी आपके WH वर्ड होते हैं। तो अगर आपको उस सेंटेंस में WH वर्ड दिया हो तो सबसे पहले आप WH वर्ड लिखना। WH वर्ड लिखने के बाद में आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और हेल्पिंग वर्ब में आपको विल और शैल लिखना है।
या तो विल आएगा या फिर सेल आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगाना इंट्रोगेटिव मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में अपन इंट्रोगेटिव मार्क का यूज करते हैं। WH वर्ड प्लस विल सेल, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। लास्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपन नेगेटिव वर्ड का यूज कर देते हैं तो वो अपना बन जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब वो कैसे, मान लीजिए कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे हिंदी में बोला मैंने, आप कितने घंटे पढ़ते हो, या फिर आप क्या आप पढ़ते हो, मैंने बोला क्या आप पढ़ते हो, तो एक क्वेश्चन पूछा मैंने क्या आप पढ़ते हो, अगर उसमें, ये तो हो गया अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर इस सेंटेंस में अपन नेगेटिव वर्ड का यूज कर देते हैं, मैंने बोल दिया क्या आप नहीं पढ़ते हो, नहीं शब्द है वो नेगेटिव वर्ड है, तो ये हो गया अपना नेगेटिव सेंटेंस। एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है ही, उसके बाद में इसमें नेगेटिव वर्ड का यूज भी है, तो ये बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो उसमें कुछ नहीं किया, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे अपन ने नेगेटिव वर्ड का यूज कर दिया, तो बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट। यहां तक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी यही है, WH वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी WH वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नोट का यूज करेंगे, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगा देंगे अपन इंट्रोगेटिव मार्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।